गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एट्थ क्लास। आज आपका टॉपिक है पार्ट 2, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का टाइम एंड वर्क। आज आप करेंगे टाइम एंड वर्क। उसमें 2-3 पार्ट थे, टाइम एंड वर्क, डायरेक्शन, स्पीड और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर चुके हैं। आज क्या डिस्कस करते हैं? टाइम एंड वर्क। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क में एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ए कोई आदमी है, वो कोई काम, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए कोई काम 10 दिन में करता है। ए कोई काम 10 दिन में करता है। एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। बी कोई काम 15 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी डे बोथ ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। दोनों मिलके ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? देखो, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? ये है ए और ये है बी। ए कोई काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी करता है 15 दिन में। ए करता है 10 दिन में और बी 15 दिन में। फर्स्ट इसका स्टेप है, इसका बेटा ले लो एलसीएम। क्या लोगे? एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आया? 30। क्या आया? 30। ये जो 30 आया, ये क्या है? टी डब्ल्यू। आप कहोगे सर ये टी डब्ल्यू क्या है? ये है टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। इसको इससे डिवाइड करो, यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे 2। ये जो 3 है, ये क्या है? एफिशिएंसी। क्या है बेटा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। क्षमता, कैपेबिलिटी, काम करने की कैपेबिलिटी। तो यहाँ भी की क्या है? एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, तो अभी तक आपको एक यहाँ समझ में आया। ए एक काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी कोई काम उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। आप क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों मिलकर टोटल काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। दोनों का लेना है क्या? एलसीएम। ये जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा? टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? कुल कार्य, जो टोटल काम है वो। फिर इसका एलसीएम से इसको डिवाइड करो, तो ये जो 3 आया, ये क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और बी कितना करता है? 2 यूनिट। ठीक है, अब दोनों मिलके कितना करेंगे? दोनों मिलके ए एंड बी। तो क्या है इसका? टोटल वर्क। टोटल वर्क अपॉन इनकी एफिशिएंसी से, टोटल एफिशिएंसी से, पर डे की एफिशिएंसी से इनको क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? टोटल वर्क क्या है? 30। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? ए की 3 और 2 की, बी की 2। तो 3 और 2 5। 5 से कर दो डिवाइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। दोनों मिलके 6 दिन में पूरा काम करते हैं। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आए होंगे। ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको इसी स्टेप पे करने हैं। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं। फर्स्ट क्या है, फिर रिपीट करता हूँ कि ए का काम, बी का काम, दोनों का ले लो एलसीएम। उनकी जो ये पर डे का वर्क आएगा, उनकी एफिशिएंसी से इनको कर दो डिवाइड। ये एक दिन का टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, ए और बी कितना काम करेगा। ठीक है, जैसे इसके लिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, जैसे ए कोई आदमी है, ए कोई आदमी है, वो एक दिन में कितना काम करता है? 15 यूनिट वर्क। ठीक है, यहाँ पे यूनिट है। और बी कितना करता है? 30 यूनिट। बी 30 यूनिट। ठीक है,
उसमें आपके पास नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसका क्या लेना है बच्चों, एलसीएम। तो 30 क्या है, एलसीएम आ गया। ये जो 30 एलसीएम है ये क्या होगा, टोटल वर्क। क्या होगा, टोटल वर्क। अब इसकी एफिशिएंसी को इससे कर दो डिवाइड, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको कि ए और बी जो टोटल काम है 3 उसके से डिवाइड कर दो। ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। नेक्स्ट और देख लेते हैं, अगर 3 दिए ए बी सी, 3 काम दिए, 3 मेंबर हो तो कैसे करेंगे। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और ये करता है 20 दिन में। तो इनका फर्स्ट स्टेप बेटा क्या है, क्वेश्चन क्या निकालना है कि ए बी सी तीनों मिलके टोटल काम कितने दिन में पूरा करेंगे। पूरा काम, टोटल काम तीनों मिलके ए बी सी कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो फर्स्ट स्टेप है आपको इसको क्या लेना है, एलसीएम। 10, 15 और 20 का एलसीएम 60। इसको इससे डिवाइड करो, यहाँ पे आया 6, ये आया 4 और ये आया 3। ठीक है बेटा, ये जो 6, 4 और 3 आया ये क्या है, ये है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, क्षमता, जो एक काम एक दिन में करने की क्षमता है। ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 4 और सी की एफिशिएंसी है 3। अब इनके एफिशिएंसी से इसको करना है डिवाइड। अब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके टोटल काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ये है 60 अपॉन 6, 4, 10, 3, 13। इससे कर दो डिवाइड। जो ये आया वो क्या आया है, ए बी सी इतने दिन में पूरा काम करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर ए अकेला बोल दे, ए अलोन, कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहां पर ए बी सी सबकी एफिशिएंसी को निकालने। इन सब के टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 13। और बी और सी कितना है, ए प्लस बी की वैल्यू रख दो 4 प्लस सी की 3, यहाँ पे आ गया 13। ए इज इक्वल टू 13 माइनस 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 60 अपॉन 6, 10 दिन, 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। अब ये था ए अलोन। अब आ जाए बी अलोन, कितने दिन में करेगा। बी अकेला इस कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 13। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13 है, b की हमको निकालनी है, तो a और c की पुट कर दो। a कितना है 6 और 9, 6 प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 13। ये हो गया b इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो ये आपके पास आ गया 4। तो b की अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 4। तो b कितने दिन में काम करेगा, इसको 16 अपॉन 4, ये आ गया 15 डेज। b इस टोटल काम को बेटा कितने दिन में करेगा, 15। अब c की एफिशिएंसी निकालनी है। a प्लस बी प्लस सी कितना है 13। a की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 6, बी की 4 और प्लस सी की आ जाएगी यहाँ से, तो सी कितना है 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, तो सी इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की एफिशिएंसी अलग, बी की अलग, सी की अलग, तो टोटल काम हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना है 60 अपॉन सी की एफिशिएंसी अलोन की कितनी है 3,
तो इसको कर दो डिवाइड, ये आ गया 20। ठीक, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। फिर अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर। जो 15 वर्कर है, 15 मजदूर एक दीवार को कितने दिन में बनाते हैं बेटा? 48 घंटों में बनाते हैं। 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटों में बनाते हैं। एंड हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड? कितने और वर्कर की जरूरत पड़ेगी टू डू सेम वर्क इन 30 आवर? सेम वर्क को हमको कितने में कंप्लीट करवाना है? 30 आवर्स में। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये टाइप अलग है। देखिए, इसके लिए आप याद रखिए एम टी डी अपॉन टी डब्ल्यू। यहां पर भी एम टी डी अपॉन टी डब्ल्यू। आप कहोगे सर ये m क्या है, t क्या है, d क्या है और tw क्या है? देखिए यहाँ पर m क्या है? m है m फॉर मैन, m फॉर मैन, t फॉर टाइम और d फॉर डेज। और बेटा यहाँ tw क्या है? टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। ठीक है, अब ये दो बार क्यों लिखी? ये कंडीशन 1 के लिए m1 t1 d1 और tw1। ये दूसरी कंडीशन दे रखी हो m2 t2 d2 और tw। ठीक है, ये इस चीज के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए 15 वर्कर है तो m की जगह 15 रख दो। कैन बिल्ड ए वॉल इन 40 आवर। 40 आवर टाइम दे रखा है, 48 आवर, तो यहाँ पर 48 आवर रख दोगे। ठीक है, दिन हमारे पास डे दिए नहीं है तो यहाँ पर छोड़ दो। हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड? कितने वर्कर्स की जरूरत होगी टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स? ये कितने में कंप्लीट करवाना है? m2 हमको निकालना है और कितने में कंप्लीट करवाना है बेटा? 30 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन टोटल काम हमारे लिए इन्होंने दिया नहीं है तो इसको 1 मान लो। अब इसको सोल्व कर दो। 15 टू ज़ा और ये 2 किस पे कैंसिल आउट हो जाएगा? ये 48 24 पे, और ये m2 कितना आ गया? 24। मतलब 24 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी हमको 30 आवर्स में ये काम कंप्लीट करवाने के लिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा रिलेट करें रेशो प्रोपोर्शन से, तो देखो 15 वर्कर थे तब काम 48 आवर में हो रहा था। अब काम जल्दी करवाना है, जल्दी करवाना है तो ऑटोमेटिक है कि वर्कर्स ज्यादा चाहिए, तो यहाँ वर्कर्स भी ज्यादा आगे बेटा। कितने? 24। आप इसको मेथड को नोट डाउन कर ले और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पर्सन्स कैन डिग 3 to 4 मीटर क्यूब इन ए डे। कि 12 लोग डिग मतलब गड्ढा खोदते हैं इतने मीटर गहरा, इतने मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। हाउ मैनी पर्सन विल बी रिक्वायर्ड? कितने लोगों की जरूरत होगी टू डिग इतने मीटर गहरा गड्ढा खोदने के लिए? तो इसमें सेम एमटीडी वाला अप्लाई करेंगे हम। एम टी डी अपॉन टी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम टी डी अपॉन टी डब्ल्यू। अब इसको कंडीशन 1 है तो 1 लगा दो और ये कंडीशन 2 है तो 2 लगा दो। ठीक है, अब 12 पर्सन है तो m1 की जगह क्या आ जाएगा? 12 कैन डिग 3 to 4 मीटर क्यूब इन ए डे। डे हमारे पास एक ही है और घंटे कुछ दिए नहीं तो इसको खाली छोड़ दो। अब ये जो चीज है हमारे पास, ये क्या है बेटा?
टोटल वर्क 3 to 4। ये क्या हमारे पास टोटल वर्क है। अब m2 कितना है, इस m2 हमको निकालना है, तो m2 इंटू t2 भी एक दिन होगा, और टोटल वर्क कितना है 270, यहाँ पे क्या रख दो 270, ठीक है, ये आपको निकालना है। देखिए इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 से 308 108, और ये कितने पे गए 9, ये कितने पे 12 9 108, और ये 10 से, ठीक है। अब इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, m2 इज इक्वल टू बेटा आपके पास कितना आ गया 10, तो आपके कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी 10, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइम इफ 56 men can do a piece of work in 42 days, इसमें भी बेटा सेम बता दो, 56 है मैन इनटू पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, 42 डे में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी मैन विल डू इट इन 40 डेज, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या मान लो x, उसको क्या मान लिया x मान लिया। अब कह रहे हैं कितने दिन में कंप्लीट करवाना है 14 डेज में, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा 14 से। आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसको कैंसिल आउट कर दो, 14 4 जा, और ये कितना आ गया 168, ठीक है। 168 मैन विल बी रिक्वायर्ड इन 14 डेज। आपको 14 दिनों में कोई काम कंप्लीट करवाने के लिए इतने की जरूरत पड़ेगी। देखो सिंपल है कि आदमी जाता है तो 42 डेज में 56 आदमी काम कर रहे हैं 42 डे में। अब इनको कंप्लीट करवाना है 14 डेज, मतलब कम दिन में, कम दिन में काम कंप्लीट करवाना है, तो क्या होगा कि जो पर्सन है मजदूर है उनकी संख्या ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 168, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 52 men can do a piece of work in 35 days। भाई 52 men can complete a work in 35 days in how many days, इसमें भी बेटा वही लग रहा है TMD अपॉन TW, वही कंडीशन लग रही है आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ये वाली कंडीशन लग रही है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना आ जाएंगे। 52 men can do a piece of work in 35 days in how many days, in how many days, days को D मान लो और 28 है, ये कैंसिल आउट कर दो, कैसे करो 7 5 जा 7 4 जा, और ये कितने पे गया 4 1 और 3, 13 into 15 5 is equal to 65, ये आ गया D। तो कितने दिन लगेंगे 65, हाउ मेनी डेज, तो 65 डेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फार्मर हैज इनफ फूड, एक फार्मर है किसान, ठीक है, एक क्या है किसान, हैज इनफ फूड, उसके पास इतना ही खाना है कि 20 जो जानवर हैं, भैंस है, कैटल है, भैंस है, उनको खिला सके फॉर 6 डेज, 6 दिन तक। भाई 20 एनिमल हैं, उनको 6 दिन तक खाना खिलाना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड
द फूड लास्ट, ये कितने दिन चलेगा, इफ देयर वर 10 मोर एनिमल, अगर 10 ज्यादा एनिमल्स और आ जाए तो। बेटा पहले से क्या थे, 20 एनिमल थे, 10 और आ गए तो बेटा 20 टोटल एनिमल सब कितने हो गए, 30। तो इज इक्वल टू 30 कितने दिन चलेगा, x। ठीक, इसको उड़ा दो 2 पर और ये 3 पर, ये 2 और ये 2 2 जा 2 2 4 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 4। तो ये 4 दिन चले। देखो 10 जानवर और आ गए तो खाना कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। इसमें भी बेटा सेम अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, MTD। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट, 10 men dig a trench in 6 hours, 10 आदमी डिग एक खाई को 6 घंटे में खोद सकते हैं। 10 आदमी कितने घंटे में, 6। हाउ मैनी मैन विल डिग द सेम ट्रेंच, कितनों की जरूरत पड़ेगी 12 घंटे में खोदने के लिए। इसको सेम 6 into 2 और ये 2 5, x is equal to 5 रिक्वायर्ड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा, इन क्वेश्चंस को एक एक प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में भी आएंगे और अच्छा भी लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये और इस टाइप के क्वेश्चन में आपके अभी टाइप दी हुई नहीं है। जैसे और का मतलब होता है या, और एंड आ जाए, एंड का मतलब होता है और। ठीक है, अगर ये कहीं पे एंड दिख जाए तो ए एंड बी, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी करना है। ठीक है, अगर और हो तो बच्चा आपकी ए और बी, मतलब ये कंडीशन अलग अलग है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, पर यहाँ पर अभी सिर्फ और यूज किया है, उसके लिए आपको बताया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए 5 men और 7 women कैन अर्न पर डे, 5 आदमी इतना कमाते हैं, 8 7 5। तो बेटा एक आदमी यूनिटरी मेथड लगा तो 875/5, और वुमेन 7 वुमेन कमाती हैं 875, और 1 वुमेन 875/7। ये एक वुमेन का आ जाएगा, एक मैन का और एक वुमेन का पर डे आ गया। अब देखो इसको कर दो डिवाइड, 1 3 और ये हो गया 5। एक आदमी कितना कमाता है, 135 रुपए एक दिन में। और यहां पर 1 2 और 5। एक वुमेन कितना कमाती है, 125 रुपए एक दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मैन और 5 वुमेन कैन अर्न पर डे, ये कितना कमाएंगे। बेटा सीधी सी बात है, 10 मैन है तो क्या करोगे, 10 मैन इनटू जो पर डे कमा रहा है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई 1350। और पूछा है 5 वुमेन, 5 वुमेन का, 5 वुमेन को क्या करोगे, एक वुमेन कितना कमा रहा है, एक वुमेन कितना है 1 2 5, तो इसको क्या कर दो 5 into
1 2 5, ये आपका आ गया 6 2 5। तो बेटा टोटल पूछा है, देखो मैंने कहा था ना एंड पूछा है तो प्लस करके, तो यहाँ पे हो गया ना प्लस, तो इनको कर दो 5 7 9 और 1, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इनको दोबारा देखो, 5 मैन कितना कमाते हैं, 875, 875 पर डे, और 7 वुमेन है, ठीक है। 10 और 5 पूछा है, 10 और 5 पूछा है। अब इसका 5 मैन 875, तो इसको करोगे तो यही आ जाएगा कितना, 875 अपॉन 5, ये 175 आएगा बेटा, ये 175, ठीक है। ये 175 आएगा, तो ये आ जाएगा 1775, ठीक है। ये 1750 प्लस 6 2 5 5 7 3 और 2, ठीक है। तो इस पार्ट को आप क्या कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा आपका 1 7 5, यहाँ पे 1 7 5, ये आ गया 1750। 1750 में इतना ऐड कर दोगे तो आपका आ गया 2375, टोटल रुपए इतना आ गया। तो बेटा आज का सेशन इतना ही है, और आपको यही है, ये सारे मेथड जो अभी बताए, ठीक है, ये आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। मेन सब मेथड यही है, सभी क्वेश्चन में लगभग यही अप्लाई होगा, और आपको एक एक क्वेश्चन निकाल के देखना है। इसमें आपको लगभग 2 टाइप कवर करवा दी, टाइम एंड वर्क की आपकी लगभग 4 टाइप कवर हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।